हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे, हम उससे आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए इज इक्वल टू, ए सेट गिवन है 1, 8, 27, 64, 125 और बी सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड आर बी द रिलेशन, आर रिलेशन दे रखी है इज क्यूब ऑफ फ्रॉम ए टू बी, डोमेन ऑफ आर पूछी गई है, डोमेन ऑफ आर। तो आर रिलेशन को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्ड फॉर्म में पेयर्स होंगे एक्स वाई सच दैट एक्स इज क्यूब ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इस तरह से जितने भी पेयर आएंगे वो सब पेयर किस में होंगे? आर में होंगे। पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए सेट में से, सेकंड एलिमेंट बी सेट में से, और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का क्या होगा? क्यूब होगा। तो देखते हैं ए सेट में कौन किसका क्यूब है? 1 इज क्यूब ऑफ 1। तो आर सेट में क्या आ जाएगा? 1 1। नेक्स्ट 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। तो 8 किससे रिलेटेड होगा? 2 से। 27 किससे रिलेटेड होगा? 3 से। 64 किससे रिलेटेड होगा? 4 से, क्योंकि 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो जो फर्स्ट नंबर सेकंड के क्यूब है वो सब पेयर्स आएंगे, और 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। तो ये पेयर्स आगे रोस्टर फॉर्म में आर सेट हमने लिख दिया है। इसमें पूछी है डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगी? जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं पेयर में, फर्स्ट कंपोनेंट है, वो सब मिलकर क्या बनाएंगे? डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर आ गई है 1, 8, 27, 64, 125। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ये बी ऑप्शन गिवन है, तो इसका आंसर होगा बी। डोमेन पूछी थी, डोमेन हमने बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y is equal to modulus x minus 1, x belongs to z and modulus x is less than equal to 3, then domain of relation R is, R relation के डोमेन क्या होगी? डोमेन किसे कहते हैं हम? इसमें जितने भी पेयर्स आएंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उन सब को कलेक्ट करेंगे तो क्या आएगी? डोमेन ऑफ आर। तो x इंटीजर है, यहाँ पर इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो x की जगह हमें वो वैल्यू रखनी है जिसका मॉडुलस 3 से लेस हो। तो नेगेटिव का मॉडुलस भी वही होता है जो पॉजिटिव का। जैसे 3 का मॉडुलस 3 होगा तो -3 का मॉडुलस भी 3 होगा। -2 का मॉडुलस 2 होगा तो 2 का मॉडुलस भी 2 होगा। -1 का मॉडुलस 1 होगा तो 1 का मॉडुलस भी 1 होगा। तो वही मॉडुलस होंगे, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन वैल्यू होंगी एक्स की जगह? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जब 4 रखेंगे तो इनइक्वलिटी फॉल्स हो जाएगी। जैसे 4 रखे तो क्या बनेगा? 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, इट इज नॉट ट्रू। तो 3 से बड़े कोई भी नंबर रखेंगे उसके लिए इनइक्वलिटी ट्रू नहीं है। तो मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 का मीनिंग ये होता है, अगर इसको डायरेक्ट हटाना चाहें तो लेस देन का अगर साइन है तो मॉडुलस इस तरह से हटता है कि उसके माइनस से बड़ा हो जाएगा और प्लस से छोटा, मॉडुलस हट जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 अगर गिवन है
तो क्या हो जाएगा, उसके माइनस करके उससे बड़ा और उसके प्लस से छोटा मॉडुलस हट जाएगा। तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, मॉडुलस एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू है वो -3 से लेकर 3 तक होंगी। और इंटीजर दे रखे हैं तो -3 से 3 तक कौन इंटीजर होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इसकी जगह रखेंगे तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक्स की जो इंटीजर आए हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ये आए हैं। तो एक्स की जगह हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ये सारी रख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट आ गए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और अगर y की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो ये वैल्यू रखते जाते हैं हम, रेंज पूछी जाती है। तो x की जगह -3 रख दो, -1, -4 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 4, ऐसी वैल्यू निकाल दे। तो क्या पेयर आता, -3, 4। ऐसे ही अगली वैल्यू पुट करते हैं -2x की जगह, तो y की वैल्यू आ जाती -3 का मॉडुलस क्या हो गया 3। तो दूसरा पेयर कौन आ गया, -2 के साथ कौन आ गया 3। ऐसे और रखते तो r अगर पूछा जाता तो r भी हम फाइंड आउट कर सकते थे, y की वैल्यू निकाल देते, x की वैल्यू है ही हमारे पास। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उनको कलेक्ट करते हैं तो हमें मिलती है डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो इसके डोमेन आ गई -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -1/x³, देन एफ एक्स प्लस f1/x, एफ एक्स प्लस f1/x की वैल्यू किसके इक्वल होगी ये बताना है। तो एफ एक्स की वैल्यू तो ये है, हमें वैल्यू निकालनी है f1/x की और फिर दोनों को ऐड करना है। कैसे निकालेंगे वैल्यू, x की जगह क्या पुट कर देंगे 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x का क्यूब -1/1/x का क्यूब, और ये बन जाएगा 1/x³ -1/1/x³। और डिवाइड के डिवाइड में हो तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x³ माइनस। तो ये आ गया f1/x और fx आ गया x³ -1/x³। तो fx प्लस f1/x आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो x³ -1/x³ प्लस 1/x³ माइनस x³, दोनों को ऐड किया तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई 0। तो f1/x हमने कैसे निकाला है, जहाँ भी x है उसकी जगह हमने पुट कर दिया 1/x, और ये डिवाइड के डिवाइड में कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। अब ये वैल्यू आ गई f1/x की, ये वैल्यू है f(x) की, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई 0। तो सी ऑप्शन दे रखे है ये 0 का, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 1/√x माइनस मॉडुलस x। इस फंक्शन की हमें डोमेन बतानी है। डोमेन किसे कहते हैं, जहां वो वैल्यू x की जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। और डिफाइंड का मीन्स फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। x की उन वैल्यूज को हम डोमेन में रखेंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आए, रियल वैल्यू आए। रियल कब नहीं आती, जब रूट के अंदर हो तो संभावना है कि रूट के अंदर नेगेटिव हो तो रियल वैल्यू नहीं होती, डिनोमिनेटर में जीरो बनता है तो रियल नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास ये रियल वैल्यू कब नहीं आएगी, जब रूट के अंदर जो कुछ है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, 0 से ग्रेटर आ जाए। तो मॉडुलस x की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। मॉडुलस x को किस तरह से डिफाइन करते हैं, x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x इफ x लेस देन 0। तो मैं दोनों वैल्यू पुट करके देख लेता हूं इसमें, तो इसकी क्या क्या वैल्यू आएंगी वो मैं देखता हूं। रूट
एक्स माइनस मॉडुलस एक्स, तो वैल्यू बन जाएगी, एक बार तो मॉडुलस एक्स की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मॉडुलस एक्स की जगह एक बार मॉडुलस एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स, तो वैल्यू बन जाएगी एक्स प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2x बन गया इफ एक्स लेस देन जीरो। मॉडुलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे इफ एक्स लेस देन जीरो, और ये वैल्यू आ गई है, फिर जीरो आ गई है, तो जीरो वैल्यू आ गई है, और ये किस में है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हमने पढ़ रखा है रियल वैल्यू आने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, क्योंकि जीरो बन गया तो क्या बन जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, जो कि रियल नंबर में काउंट नहीं होता, इन्फिनिटी रियल नंबर में नहीं है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो से बड़े जितने भी नंबर हैं उनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1/0 इन्फिनिटी आ रही है, तो इनके लिए फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये एक्स की वैल्यू नहीं चलेंगी इसमें, इसके डोमेन में नहीं होंगी, क्योंकि इनके लिए इन्फिनिटी आया है। अब जीरो से छोटों के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर है या तो वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल, या फिर जीरो से छोटा, एक केस और रहेगा। तो x अगर नेगेटिव है, इफ x इज नेगेटिव देन 2x इज नेगेटिव, 2x भी क्या होगा, नेगेटिव, 2 से किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का रूट क्या आएगा, रूट ऑफ नेगेटिव इज इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर आएगा आइटा में, तो इट इज नॉट ए रियल नंबर। तो फंक्शन की वैल्यू, इस एफ एक्स की वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए रियल वैल्यू नहीं बन रही, x की वैल्यू चाहे हम जीरो से बड़ी ले लें चाहे जीरो से छोटी ले लें, फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आ रही, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन क्या होगी इसमें, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, आर प्लस और आर माइनस, और डी है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज होगा इसका ऑप्शन आंसर, क्योंकि x की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, क्योंकि डिफाइंड जब ही कहलाता फंक्शन जब इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती, रियल। अब x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आ रही हो, क्योंकि हमने रख के देखा जीरो से बड़ों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या पाई जा रही है, इन्फिनिटी, जो कि नॉट डिफाइंड है। जीरो से छोटों के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही, इमेजिनरी नंबर या फिर कम्प्लेक्स नंबर, जो कि रियल नंबर नहीं आ रही, जीरो से छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो ये फंक्शन कहीं भी डिफाइंड नहीं है, किसी भी x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आ रही, तो इसकी डोमेन क्या होगी, फाई एम्पटी, ये फंक्शन कहीं भी डिफाइंड नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आर प्लस आर माइनस और नन ऑफ दीज, तो हमने लिख दिया नन ऑफ दीज, इसके डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो डोमेन ऑफ दिस इज फाई, मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन कहीं भी डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a is equal to x belongs to R, x is not equal to 0, फंक्शन है a से लेकर r पर, और एफ एक्स इस तरह से डिफाइन किया गया है, मॉडुलस x अपॉन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए सेट में जितने भी x हैं उनके लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये बनाई गई है। देन इसमें पूछा गया है एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, देन रेंज ऑफ एफ, ये पूछा गया है रेंज ऑफ एफ। तो एफ एक्स की जो जो वैल्यूज आएंगी वो क्या कहलाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी। तो एफ एक्स की क्या क्या वैल्यू आएंगी, देखो पहले तो हम मॉडुलस एक्स को डिफाइन कर लेते हैं। मॉडुलस एक्स हमने क्या पढ़ रखा है, जो भी मॉडुलस के अंदर है
अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स रहेगी इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। ये डेफिनेशन है मॉडुलस की। मॉडुलस के अंदर जो कुछ है वो पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा और जो कुछ है वो नेगेटिव है तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। तो हम मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक बार तो रखेंगे एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स क्या वैल्यू आ जाएगी 1, और एक बार रखेंगे माइनस एक्स तो वैल्यू आ गई -1। ये वैल्यू तो जब आई है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये वैल्यू जब आई है जब एक्स लेस देन 0 हो। तो इस फंक्शन की दो वैल्यू आई हैं। मॉडुलस एक्स की जगह जब एक्स रखा तो एक्स बाई एक्स क्या वैल्यू आ गई 1, और मॉडुलस एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन एक्स -1। ये तो वैल्यू जो नंबर 0 से छोटे हैं उनके लिए है, ये वैल्यू जो नंबर 0 से बड़े हैं उनके लिए है। तो एफ एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो दो आई हैं, एक 1 और एक -1। तो रेंज ऑफ एफ में एलिमेंट्स आ गए -1 और 1। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखो 0 से बड़े नंबर भी हैं ए सेट के अंदर, ए सेट में से लेनी है एक्स की वैल्यू तो इसमें 0 से बड़े नंबर भी हैं ए सेट में और 0 से छोटे भी हैं, लेकिन 0 नहीं है तो इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो -4 से लेकर 0 तक तो ये वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू -4 से 0 तक रखेंगे और 0 से 4 तक रखेंगे तो ये वैल्यू हो गई। तो फंक्शन की दो वैल्यूज आई हैं -1 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो ये फंक्शन किस फॉर्म में है, px अपॉन qx। दो फंक्शनों का डिवीजन है, क्वोशिएंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। तो ऑप्शन करेक्ट होगा रैशनल फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन, जो कि सी ऑप्शन इसमें गिवन है। इस फंक्शन का नाम होगा रैशनल फंक्शन बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म px अपॉन qx, सो इट इज रैशनल फंक्शन। gx भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, f such that q to q is defined as fx is equal to x square, देन f इनवर्स 9 बताना क्या होगा, इसका उल्टा बताना है, फंक्शन का उल्टी वैल्यू क्या क्या होंगी रिवर्स में। तो जैसे हम कुछ वैल्यूज देखना चाहें 9 के लिए किससे बनता है 9 वो देख लेंगे ना। जैसे x की जगह 1 रखें तो वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर, रैशनल नंबर रखना है, x की जगह 1 रखा है, f1 क्या आया 1 का स्क्वायर 1, 2 रखा तो क्या वैल्यू आया 2 का स्क्वायर 4, -2 रखा तो क्या वैल्यू आया, क्या वैल्यू आई फंक्शन की 4। तो 2 - 2 के लिए सेम आ रही है 4, स्क्वायर करेंगे इसके अकॉर्डिंग। फंक्शन कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, क्या टेक क्या हो, ऐसे एरो लगा देंगे। -1 के लिए भी 1 ही है, तो स्क्वायर में प्लस के लिए भी वही वैल्यू होती है और माइनस के लिए भी। तो 9 किसके लिए होगी 3 और -3 के लिए। x की जगह 3 रखेंगे और -3 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 9। तो 9 का जो रिवर्स है वो बताना है उल्टा। f इनवर्स 9 क्या होगा, वापस जो वैल्यू आ रही है वो कहलाएंगी। तो f इनवर्स 9 की वैल्यू होगी 3 और -3। इनवर्स रिलेशन पूछी गई है, ये रिलेशन बनाई गई है हमारे पास। तो इसकी इनवर्स रिलेशन होगी 9 की 3 और -3। तो ऑप्शन करेक्ट होगा इसका सी, इनवर्स रिलेशन है। वापिस प्री इमेज क्या क्या है, तो एफ इनवर्स क्या कर रहे हैं 9 को किससे कनेक्ट कर रहे हैं 3 और -3 से। वैसे तो फंक्शन की डेफिनेशन से तो ये फंक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन इनवर्स रिलेशन बन सकती है ये।
एफ अगर कोई रिलेशन है जो एक्स को एक्स स्क्वायर से कनेक्ट कर रही है, तो एफ इनवर्स रिलेशन क्या होगी, 9 किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 और -3 से, क्योंकि एफ रिलेशन में कौन कौन पेयर आएंगे, 3 9 आएगा और -3 9 आएगा, और भी पेयर आएंगे बहुत सारे। तो इनवर्स करेंगे एफ इनवर्स का, तो एफ इनवर्स 9 के लिए पूछा है इसने। एफ इनवर्स ये तो क्या था, F3 तो किस पर जा रहा है, 9 पर, एफ -3 भी 9 पर जा रहा है, तो एफ इनवर्स 9 क्या होगा, इनका उल्टा इनवर्स रिलेशन में अगर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 9 3 9 -3, इस तरह से बनेंगे एफ इनवर्स में पेयर्स। तो एफ इनवर्स 9 किससे कनेक्ट है, 3 से और -3 से, इनवर्स रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18, if greatest integer x का स्क्वायर -5 greatest integer x plus 6 is equal to 0, देन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन ऑप्शन बताना है कि x की वैल्यू किस में लाई कर रही है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, तो फैक्टर बनाएंगे इसके हम, सम तो 5 होना चाहिए, माइनस और प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, तो फैक्टर बनेंगे 3 और -2। क्या कॉमन आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 -2 कॉमन आ गया, क्या वैल्यू रही, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3, दिस इज इक्वल टू 0, और इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 इज इक्वल टू 0। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं हम, तो दो का प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या क्या केस बनेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 इज इक्वल टू 0 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2। अब हमें x की वो वैल्यू, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, तो यहां से x की क्या क्या वैल्यू होंगी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आता है, x की ऐसी वैल्यू क्या होंगी जिनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 आती है। तो 3 कब आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, जब x 3 या 3 से ग्रेटर हो और लेस टू 4 हो। 3 से लेकर 4 तक जितने भी रियल नंबर हैं 4 से कम तक, और 3 या 3 से ग्रेटर, 3 या 3 से ग्रेटर और 4 से लेस जितने भी रियल नंबर हैं, उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 आती है। और 2 किन की आती है, जब x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर और 3 से लेस हो, क्योंकि कोई भी नंबर 2 से लेकर 3 के बीच का रखेंगे x की जगह, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 2, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होती है, उससे छोटा इंटीजर, और अगर वो खुद इंटीजर है तो उसके इक्वल। मीन्स डेफिनेशन तो ये है, कोई भी रियल नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें जो सबसे बड़ा है वो। जैसे 2.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो 2 से लेकर 3 के बीच जितने भी रियल नंबर हैं उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 आएगी। 3 से लेकर 4 तक जितने भी रियल नंबर हैं उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 आएगी। तो इसमें देखो कितने नंबर आ गए जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 किन केसेस में आती है, जब वैल्यू x की 3 से लेकर 4 तक हो। मीन्स यहाँ से इंटरवल आ गया 3 से लेकर 4, और यहाँ पर इंटरवल आया 2 से लेकर 3, और दोनों का क्या करना है, यूनियन और है, क्योंकि ये भी इसका सॉल्यूशन है और ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें कोई वैल्यू आएगी इसको सेटिस्फाई करेगी, वो भी इसको से करेगी, इसको करेगी, वो भी करेगी, तो दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो दोनों को हम कलेक्ट कर लेंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे। तो यूनियन करेंगे तो ये वैल्यू आई, यूनियन 3 to 4। अब इसमें नंबर हो गए 2 से लेकर 3 तक,
इसमें नंबर हो गए 3 से लेकर 4 तक। तो दोनों में क्या नंबर है, 3 भी इंक्लूड है, तो कहाँ से कहाँ हो गया, 2 से लेकर 4 तक। ये सॉल्यूशन आ गया इसका, 2 से लेकर 4 तक। एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज है, एक्स किस में बिलोंग करेगा, 2 से लेकर 4 तक। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो डी है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जो इस इक्वेशन को क्या करती हूँ, सेटिस्फाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बना लिए, सोल्व कर लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक बार 3 आ रही है और एक बार 2 आ रही है। 3 कब आएगी, जब 3 से लेकर 4 तक, और 2 जब आएगी जब 2 से लेकर 3 तक हो। तो इसके इंटरवल बन गया हमारे पास 2 से 3 और 3 से 4, यूनियन कर दिया 2 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 19, इफ fx is equal to 2 raised to power x plus 2 raised to power minus x upon 2, then fx plus y इंटू एफ एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो एफ एक्स गिवन है, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो एफ एक्स प्लस वाई कैसे आएगा, एक्स की जगह क्या पुट कर दें, एक्स प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर एक्स प्लस वाई और प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और ये बनेगा एफ एक्स माइनस वाई 2 रेज टू पावर, जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, फंक्शन के फॉर्मूले में, रूल में एक्स माइनस वाई पुट कर देंगे जहां भी एक्स है, प्लस 2 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। दोनों का प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स माइनस वाई, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम, 2 रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 2 रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 2। तो इनको हम बारी बारी से प्रोडक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू, दोनों की पावर, दोनों के बेस सेम है तो प्रोडक्ट करते हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, इन दोनों का प्रोडक्ट किया। नेक्स्ट इसका प्रोडक्ट किसके साथ किया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2 इंटू माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस वाई तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 2 इंटू माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 2 4। तो इसमें देखो y से y कैंसिल होगा, क्या वैल्यू आ गई, 2 रेज टू पावर 2x पहले वाले को, और इनका भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर होंगी x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, बेस सेम है दोनों का 2 2 तो पावर ऐड हो जाएंगे तो x x कैंसिल। इसी तरीके से अगले में भी पावर ऐड होंगी तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, सॉरी दोनों में माइनस y है तो y कैंसिल नहीं होगा, ये y से y कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों में क्या है, माइनस y, तो x से x कैंसिल होगा ओनली। लास्ट पार्ट में 2 रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वाई और बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें y से y कैंसिल हो जाएगा अपॉन 4। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई है, 2 रेज टू पावर 2x प्लस 2 रेज टू पावर 2y 2 रेज टू पावर माइनस 2y 2 रेज टू पावर माइनस 2x अपॉन 4। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, f2x और f2y में दे रखे हैं। तो f2x और f2y इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। f2x की वैल्यू क्या होगी इस रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ भी x है वहाँ 2x पुट कर देंगे fx वाले फॉर्मूले में, तो ये बन गया f2x और ये बन जाएगा f2y। तो जो आंसर है वो f2x और f2y में दे रखे हैं तो हम इनको f2y और f2x में लिखेंगे इस वैल्यू को।
तो उसके लिए मैं टू वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 2 रेज टू पावर 2y प्लस 2 रेज टू पावर -2y अपॉन 2। अब देखो दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है, 2 रेज टू पावर, देखो ये आया था हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 2x प्लस 2 रेज टू पावर -2x, 2 रेज टू पावर 2y प्लस 2 रेज टू पावर -2y अपॉन 4। और इस 4 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देता हूं मैं। अब जो हमें दे रखे इसमें तो ये 2 है अपॉन में, तो इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/2 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 2 रेज टू पावर -2x अपॉन 2 प्लस 2 रेज टू पावर 2y प्लस 2 रेज टू पावर -2y अपॉन 2। दोनों से ही हमने 2 कॉमन ले लिया नीचे से। अब ये तो बन गया f2x और ये बन गया f2y, तो वैल्यू आ गई 1/2 f2x प्लस f2y। इस तरह से सोल्व करेंगे इनको।